नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। दुर्ग के गांधी चौक पर राजपूत करनी सेना ने मध्य प्रदेश के मंत्री का पुतला फूंका और राजपूतानियों के खिलाफ बोले गए बयान पर आक्रोश जताया। दुर्ग में राजपूत करनी सेना ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिसाहू लाल साहू के द्वारा राजपूतानियों को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पुतला दहन कर उनके बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर राजपूत करनी सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष करुणा सिंह परिहार व अभिषेक सिंह ने मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल साहू की घोर निंदा करते हुए कहा कि भारत में राजपूतानियों अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूजी जाती है। ऐसे में बिसाहू लाल साहू ने राजपूतानियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर न सिर्फ राजपूतानियों का अपमान किया है बल्कि देश की समस्त नारी शक्ति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिसाहू लाल साहू से इस्तीफा लेना चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। महिलाओं का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान हमारे देश की परंपरा रही है और ये भी तय है कि जहाँ जहाँ नारियों का अपमान हुआ है ऐसे किसी भी समाज को रसातल में जाते हुए टाइम नहीं लगा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वैसे घटिया व्यक्ति को मंत्री का पद देंगे जिनको न बोलने की समझ है न नारियों के सम्मान की चिंता है। मंत्री का बोल है कि वो राजपूतानियों को घर से निकालेंगे काम करने के लिए। आज मैं आपके सामने और सभी के नारियों की तरफ से ये साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि नारियाँ निकलेंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं काम के लिए निकलेंगी, और जब हमारी ज़रूरत होगी तब हम निकलेंगे, जब हमारी इच्छा होगी तब हम निकलेंगे। हम बिसाहू लाल जैसे घटिया छाप मंत्री के बोलने से नहीं निकलेंगे। उनको इतनी अकल नहीं है कि राजपूतानियाँ जौहर और साका की परंपरा का पालन करने वाली है। ऐसी नारियों का अपमान करके उन्होंने अपने रास्ते में कांटे बो दिए हैं और जिस पर चलकर वो विकास की राह पर तो नहीं चल पाएंगे, न वो अपना खुद का विकास कर पाएंगे न ऐसी सरकार का विकास कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिसाहू लाल मंत्री जो एमपी गवर्नमेंट में है, उन्होंने छत्रानियों को लेकर के एक बहुत ही अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया है कि उनको घर से निकालो और बाहर निकालकर धान कटवाओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्रानिये इसलिए वो छत्रानी है क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है, उन्होंने त्याग दिया है। अगर साहस का नाम दूसरा कोई नाम है तो वो है ठाकुर, वो है छत्रानी। हिंदुत्व अगर जिंदा है किसी के कंधे पे तो आज भी जिंदा है इन छत्रानियों और इन ठाकुरों की वजह से। लेकिन समाज में कुछ पल रहे असामाजिक तत्व आज तक इस चीज़ों को नहीं समझ सके हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है। जैसा कि पता है कि पिछले 3 दिनों से एमपी में सरकार का जीना हराम कर चुकी है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और आने वाले दिनों में 22 प्रदेशों में प्रदर्शन करेगी। अगर इनके एमपी नहीं सुधरते हैं और आने वाले दिन में चाहे किसी भी समाज से महिला हो, अगर इस तरह का स्टेटमेंट या उनके लिए कोई भी अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया गया तो हर समय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सड़क पर आकर इसकी लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल करनी सेना ने कहा कि अगर मंत्री बिसाहू लाल साहू का इस्तीफा नहीं लिया जाता तो राजपूत करनी सेना देश भर में आंदोलन कर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। प्रभात टीवी के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ दुर्ग जिला ने प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार के द्वारा प्रदेश की आम जनमानस को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखने एवं अन्य विषयों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। भाजपा शासनकाल में शहर की गरीब जनता को कम कीमत में पीएम आवास दिए जाने की योजना का आरंभ की गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही योजना में बदलाव कर दिया गया और अब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि पीएम आवास यदि योजना का नाम है तो आवास का पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दिलीप साहू के नेतृत्व में सोमवार को प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को कहना था कि प्रदेश में गरीबों के मकान निर्माण के लिए केंद्र सरकार की महती प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हितग्राही परिवार को इस योजना के अंतर्गत लगभग 75% राशि प्रदान कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अपनी मद की लगभग 25% राशि जारी नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रदेश के लाखों गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ी निवासी पक्का मकान बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र होने के बाद भी गरीब परिवार पक्का मकान नहीं बना पा रहा है। प्रदेश के गरीबों को पक्का मकान मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार को गरीबों के अंशदान की लगभग 25% राशि जारी करना अति आवश्यक है। इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए महामंत्री नटवर ताम्रकार, प्रदेश संयोजक महेंद्र पंडित और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला के संयोजक दिलीप साहू ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार यहाँ बनी है तब से आवास का पैसा नहीं मिल रहा। 11 लाख हितग्राहियों का जो फॉर्म है वो वापस चले गया है। भूपेश सरकार इसमें नींद की अजगर की नींद सही हो, भूपेश सरकार प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाग दे रही नहीं। और जो भूपेश सरकार ने भूपेश बघेल जी ने एकदम बहुत ही बचकाना बात कहा है कि प्रधानमंत्री आवास है तो पूरा पैसा केंद्र को देना चाहिए, बहुत ही बचकाना बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से जो हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए उनको आवास मिले, और जो राज्य शासन का 40% राशि जो आवास में उनको सम्मिलित है वो जल्द से जल्द दे, ताकि गरीबों के हित में जो योजनाएं हैं वो प्रचलित हो। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला दुर्ग के नेतृत्व में आज ये हमारी पद यात्रा निकल रही है, जो कलेक्टर तक जाएगी, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बहुत ही दुखी हैं, जो बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। इस वजह से हमको रोड में आना पड़ रहा है गरीबों को लेकर, क्योंकि गरीब जनता जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उनकी झोपड़ियाँ आज तक झोपड़ी की झोपड़ी है। हमारे कार्यकाल के समय में प्रधानमंत्री आवास के रूप में प्रधानमंत्री जी ने 60% दे रहे हैं, उनको 40% 25% देने में भी बड़ी दुखी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के खानदान का पैसा दे रहे हैं, इस टाइप की बातें करते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश आह्वान के कारण हम लोग को यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस गंभीर विषय की तरफ ध्यान नहीं देती तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन कर राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी की जाएगी। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से विनय दुबे की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान मितानियों का समाज के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए मितानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे के हाथों 70 से ज्यादा मितानी हुई सम्मानित। नवागढ़ विधानसभा के नानघाट में मितानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के संसदीय सचिव व नवागढ़ विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे शामिल हुए। उन्होंने 70 से ज़्यादा मितानियों का सम्मान किया। मितानियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मितानी गांव-गांव में और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सरकार की स्वास्थ्य संबंधी और अन्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। कोरोना महामारी के समय में भी मितानी ने सराहनीय कार्य किया और आगे सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नानघाट में किए गए उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से लगातार नवागढ़ विधानसभा और नानघाट क्षेत्र में विकास हो रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बेमेतरा प्रवास के दौरान नानघाट में ट्रामा सेंटर और कॉलेज जैसी बड़ी सौगात दिया है। साथ ही इससे पहले नानघाट को उप तहसील से पूर्ण तहसील भी बनाया है। क्षेत्र में विकास को लेकर कहीं कोई बाधा नहीं आएगी और लगातार हम विकास करते रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आरिफ बाठिया के द्वारा किया गया। 9 दिवसीय रामलीला के मंचन हो रही है, पता है कि नहीं आपको? तो जब रामलीला के मंचन कराना रही तो सबसे पहले सोच में पड़ गए हैं रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर
0788-490-3573, 4033-571, मोबाइल नंबर 7773027492, 7389471941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। सैंतीस सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग के द्वारा 7 दिवसीय CAPC 8 का आयोजन दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में इन दिनों किया जा रहा है, जिसमें दुर्ग जिले के लगभग 10 महाविद्यालय के 282 छात्र ले रहे हैं हिस्सा। 7 दिवसीय इस आयोजन में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कैंप प्रतिदिन सुबह शाम आयोजित किया जा रहा है व छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही है। सोमवार को आरंभ हुए कैंप में 37 CG बटालियन NCC दुर्ग के कैंप कमांडेंट कर्नल हेमंत दुबे व एडम ऑफिसर डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल R सेतु माधवन ने कैंप के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कैडेट्स को ड्यूटी के प्रति जागरूक करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। कैंप के प्रतिदिन डिजास्टर मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NCC विषय से संबंधित जानकारियाँ छात्रों को दी गई। 7 दिवसीय आयोजन को लेकर मेजर OP गुप्ता ने बताया कि कैंप NCC के सर्टिफिकेट्स कैडेट्स के लिए लगाया गया है, जिसमें 37 NCC बटालियन दुर्ग के 10 महाविद्यालय के 246 छात्र शामिल हुए हैं। मैं मेजर OP गुप्ता 37 NCC बटालियन दुर्ग एवं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय की NCC इकाई का NCC अधिकारी हूँ। यह कैंप हमारा 7 दिवसीय कैंप है जो NCC के C सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए लगाया गया है और इस कैंप में हमारे 37 NCC बटालियन दुर्ग के 10 महाविद्यालय के 246 छात्र शामिल हुए हैं। चूँकि कोविड-19 के कारण एकोमोडेशन हमें अभी प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसे डे बोर्डिंग कैंप के रूप में यहाँ आयोजित किए हैं। जिला साहू संघ राजनांदगांव द्वारा साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। जिला साहू संघ राजनांदगांव ने युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में शामिल होने डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर समाज के लोगों को इस आयोजन के लिए बधाई दी। डॉक्टर रमन सिंह ने साहू समाज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय के बाद कोरोना की वजह से सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। कोरोना ने सामाजिक कार्यक्रमों पर विराम लगा दिया। युवक युवती सम्मेलन में जिला साहू द्वारा आयोजन और मुझे लगता है कि बहुत ही सफल आयोजन रहा। लंबे समय बाद कोविड के पीरियड में 1.5 साल तक सामाजिक गतिविधियों पे विराम सा लग गया था। अब फिर से ये बड़े फंक्शन, युवा युवती सम्मेलन, परिचय, शादी और बाकी विषय होगा। आज ये बहुत सफल आयोजन हुआ। जिला साहू संघ को मैं बधाई दूंगा, कमल जी को और पूरी टीम को, कि बहुत सफल आयोजन किया और इसमें मुझे लगता है कि समाज ने हमेशा एक प्रोग्रेसिव सोच को आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार समाज ने आगे बढ़कर सामूहिक विवाह को स्वीकार किया, समाज के उन धारणाओं को समाप्त किया, दहेज प्रथा की कुरीति को समाप्त किया और शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ के सामाजिक स्तर में भी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, सामाजिक स्तर में भी कोविड के खिलाफ लड़ाई में अनाज और का वितरण कर रहे हैं। ये समाज का दिखाता है कि लक्ष्य और दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करना है, सर्व समाज को साथ लेकर, और आज बहुत अच्छे आयोजन हुआ। मैं बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे जिला साहू संघ में आज युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन हम करे हैं, क्योंकि आज प्रत्येक समाज में और प्रत्येक घर में लड़का मन अतेक बाढ़े हैं और ये संबंध कैसे लगी तेकर लिए आज समाज पहल करते हैं। हमारे सियान मन बना
बना है पुराना, वही ला हमन परिपालन करत हन। और जो लइका मन के संबंध बनाए बर जो पत्रिका सामाजिक दर्पण जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा हमन आज विमोचन करवा हन। एमे पूरा लइका मन के यहाँ तक कि मोरकना अभी जम्मू कश्मीर, बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर, पूरा प्रदेश भर से बैलाडीला प्रदेश भर के साथ साथ देश भर से मोला फोन आई उकर मन के एंट्री आहे। एकर से हमार समाज के जो जागरूकता है ये बढ़त है और हमार लइका मन ला जो संबंध बनाए बर, अभिभावक मन ला जो संबंध बनाए बर बहुत आसानी होही। एकर कारण हमार साहू समाज है जो युवक युवती परिचय सम्मेलन हमार सियान मन जो बना है एकर परंपरा ला हमन निभात है। शादी के योग्य युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। शिक्षा दुर्ग द्वारा शपथ ग्रहण एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष सालनी यादव एवं जिला मीडिया प्रभारी भाजपा के एस चौहान मौजूद रहे। शिक्षक कला व साहित्य अकादमी दुर्ग जिला के तत्वाधान में नवनियुक्त महिला प्रकोष्ठ का शपथ ग्रहण व दिवाली मिलन समारोह का आयोजन परमेश्वरी विद्यालय में किया गया। नगर दुर्ग के संयोजक डॉक्टर शिव नारायण देवांगन के संयोजन में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सालनी रिवेंद्र यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत के एस चौहान कार्यक्रम में पहुँचे। लोगों का सम्मान किया गया। मंच के माध्यम से कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शिव नारायण देवांगन और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने अपनी बात रखी। महिला प्रकोष्ठ के हमें जो शपथ लिए हैं सभी को बधाई, और साथ में यही चाहूँगा कि आप सबका सहयोग और सक्रियता बने रहे, लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये मंच एक ऐसा मंच है, प्रतिभाओं का मंच है। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है या हमारे जीवन का मूल बिंदु या हमारे जीवन को हम जीवन जो जी रहे हैं वो इसलिए जीते हैं कि हम प्राकृतिक से सांस्कृतिक हो जाएं। क्या बात। और सांस्कृतिक होने के लिए ये तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, शिक्षा, कला और साहित्य, जो कि एक नारी के हाथों, जो कि अभी महिला दिन का विकास हो रहा है आपका, तो एक नारी के हाथों ये विकास हो, और ये नारी जो एक घर को संभाल सकती है, वो समाज को भी संभाल सकती है, वो दूसरे कार्य भी कर सकती है। फिलहाल शिक्षा कला के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं। यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना जोगी की रिपोर्ट।